नाज़रीन, इंडिया के शहर कोलकाता में अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया है और एक लेडी डॉक्टर जो कि एक स्टूडेंट थी और इसी तरीके से एमबीबीएस कर रही थी। दौरान तालीम तकरीबन 72 आवर्स की उसकी ड्यूटी थी और हॉस्टल में कम से कम उनको 24 आवर्स हो चुके थे। यकीनन जो है 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा वक्त है, लेकिन ये है कि इंसान अगर तालीम में मसरूफ़ हो तो फिर ये है कि कुछ रिलैक्स के लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो कहा जाए किसी सहूलत के लिए वो किसी हॉस्टल में गई है या हॉस्टल के करीब ही कोई अपार्टमेंट होगा, तो वहां जाकर उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। और आजकल आपको पता है अरशद नदीम साहब के बड़े चर्चे हैं, तो उनके कोई गेम चल रहे थे, कोई इनाम वगैरह मिल रहा था, तो वहां बैठ के कुछ खाना लिया और फिर उसके बाद कुछ उन्होंने रेस्ट किया और उस पर उसकी आंख लग गई और फिर कहा जा रहा है कि उस पर फिर गुंडे आए हैं। जहां तक तहकीक से हमें पता चला है कि वो जो आदमी था वो ड्रिंक वगैरह लिया करता था और इसी तरह से चर्स वगैरह इस तरह की जो है नशावर चीजें भी पिया करता था। बहरहाल ये उसके साथ तशद्दुद हुआ और फिर उसके बाद जो है बाकायदा जो है उसकी गर्दन दबोच दी गई और साथ में उनका जो सर है वो दीवार में मारकर उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब ये नया रुख ले चुका है कि जब उनके वालिदैन पूछताछ करके उनके पास आए तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आपकी जो बेटी है उसने खुदकुशी की है। बहरहाल 3 घंटे गुजरने के बाद पता चला कि खुदकुशी नहीं बल्कि उसको बाकायदा जो है वो कत्ल किया गया है। और साथ साथ में उनके वालिदैन से जब पूछा गया कि आपकी बेटी की जो तालीम या रवैया या फिर तालीम के दौरान उनका किरदार कैसा था, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बेटी है वो तकरीबन 24 घंटे पढ़ती थी और उनका जो विजन था वो गोल्ड मेडल लेना था और उनका विजन ये भी था कि मैं इंशाअल्लाह कुछ ख्वाब है मेरे, वो डॉक्टर बनने के बाद ही पूरे करूंगी। लिहाजा इस एतबार से उनकी मेहनत और लगन और मुशक्कत जारी थी। वालिदैन का कहना यह था कि हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी हमारी बच्ची पे लग रही थी। हम इस दुख का इजहार बरमला नहीं कर सकते, अलबत्ता हमें बड़ा दुख है। नाज़रीन, इंडिया के शहर कोलकाता में अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया है और एक लेडी डॉक्टर जो कि एक स्टूडेंट थी और इसी तरीके से एमबीबीएस कर रही थी। दौरान तालीम तकरीबन 72 आवर्स की उसकी ड्यूटी थी और हॉस्टल में कम से कम उनको 24 आवर्स हो चुके थे। यकीनन जो है 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा वक्त है, लेकिन ये है कि इंसान अगर तालीम में मसरूफ़ हो तो फिर ये है कि कुछ रिलैक्स के लिए भी वक्त चाहिए होता है। तो कहा जाए किसी सहूलत के लिए वो किसी हॉस्टल में गई है या हॉस्टल के करीब ही कोई अपार्टमेंट होगा, तो वहां जाकर उन्होंने थोड़ा सा आराम किया। और आजकल आपको पता है अरशद नदीम साहब के बड़े चर्चे हैं, तो उनके कोई गेम चल रहे थे, कोई इनाम वगैरह मिल रहा था, तो वहां बैठ के कुछ खाना लिया और फिर उसके बाद कुछ उन्होंने रेस्ट किया और उस पर उसकी आंख लग गई और फिर कहा जा रहा है कि उस पर फिर गुंडे आए हैं। जहां तक तहकीक से हमें पता चला है कि वो जो आदमी था वो ड्रिंक वगैरह लिया करता था और इसी तरह से चर्स वगैरह इस तरह की जो है नशावर चीजें भी पिया करता था। बहरहाल ये उसके साथ तशद्दुद हुआ और फिर उसके बाद जो है बाकायदा जो है उसकी गर्दन दबोच दी गई और साथ में उनका जो सर है वो दीवार में मारकर उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। अब ये नया रुख ले चुका है कि जब उनके वालिदैन पूछताछ करके उनके पास आए तो पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, आपकी जो बेटी है उसने खुदकुशी की है। बहरहाल 3 घंटे गुजरने के बाद पता चला कि खुदकुशी नहीं बल्कि उसको बाकायदा जो है वो कत्ल किया गया है। और साथ साथ में उनके वालिदैन से जब पूछा गया कि आपकी बेटी की जो तालीम या रवैया या फिर तालीम के दौरान उनका किरदार कैसा था, तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बेटी है वो तकरीबन 24 घंटे पढ़ती थी और उनका जो विजन था वो गोल्ड मेडल लेना था और उनका विजन ये भी था कि मैं इंशाअल्लाह कुछ ख्वाब है मेरे, वो डॉक्टर बनने के बाद ही पूरे करूंगी। लिहाजा इस एतबार से उनकी मेहनत और लगन और मुशक्कत जारी थी। वालिदैन का कहना यह था कि हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो जमा पूंजी है वो सारी की सारी हमारी बच्ची पे लग रही थी। हम इस दुख का इजहार बरमला नहीं कर सकते, अलबत्ता हमें बड़ा दुख है।